जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में साइंस जीके से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए फटाफट से। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है केचुआ। केचुआ जो है ये सांस कहाँ से लेता है? तो त्वचा से सांस लेता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। और प्रश्न बन सकता है कि केचुआ जो है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो एनेलिडा, यहाँ पे लिख देते हैं। केचुआ जो है ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आप सभी साइंस के एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस से मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है पित्त रस और अग्नाशय रस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पित्त रस की बात करें तो इसका स्रावन कहाँ से होता है? यकृत ग्रंथि द्वारा, यानी यकृत से स्रावित होता है पित्त रस। और अग्नाशयी रस ये अग्नाशय से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, व्हेल। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि व्हेल में श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा। याद रखिएगा, व्हेल का श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। आगे देखिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो उपकरण है यह है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक होता है आमीटर। तो आमीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा को मापता है, लेकिन पता कौन लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। आगे देखिए, द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। जबकि वजन क्या है? सदिश राशि है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में द्रव्यमान को सदिश बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में क्या है? दोनों सदिश है, नहीं है। दोनों अदिश, ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो होगा डी ऑप्शन। आगे देखिए, ए मीटर परिपथ के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि ए मीटर जो है परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर या फिर श्रेणी? तो ए मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है और सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है किसमें? तो सोयाबीन में। तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं एक प्रोटीन। अमीनो एसिड के बीच कौन सा एक बंधन, अमीनो एसिड के बीच एक बंधन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? पेप्टाइक बंधन कहलाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है।
प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए और आपके इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होगा? तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तालाब। याद रखिएगा। आगे देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 11 के लिए? पर्यावरण किससे बनता है? तो यहाँ पे सही जवाब है जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों से। सही आंसर है सी ऑप्शन। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो अणु होगा, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, न्यूटन नहीं होगा, ये बल का है। वाट भी नहीं होगा, शक्ति का है। विद्युत धारा का एम्पियर है। तो बचा जूल। जूल क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक है। आगे देखिए, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो सही जवाब है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखिएगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी कि लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। और लिटमस रंजक किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और इसको निकाला जाता है लाइकेन से, आप सभी जानते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। अंगूर का किण्वन करना क्या है? चलिए आंसर बताइए 17 के लिए। अंगूर का किण्वन करना क्या है? तो सही जवाब है अंगूर का किण्वन करना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए? तो क्षारीय दंत मंजन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्वाला निकलेगी। यहाँ पे ज्वाला है। तो 19 का आंसर क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार की ज्वाला निकलेगी? तो याद कर लीजिए स्वच्छ। आगे देखिए, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम और निकेल, इसमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न, आंसर कीजिए फटाफट से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु से काटी जा सकने वाली है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडियम का सिंबल Na है और परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो ये प्रश्न भी सिंपल है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। 24 कैरेट का होगा तो आभूषण बनेगा ही नहीं। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? देखिए, तांबा यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है क्या? तो याद रखिएगा पीतल। और तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा।
कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? तो यह है कार्बन का अपर रूप हीरा, जो कि सबसे अधिक कठोर होता है। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे 24 का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। आंख का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। आंख का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा आइरिस के कारण होता है। और आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। लैक्टोस निर्मित होती है। तो ध्यान दीजिए लैक्टोस जो है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से निर्मित होती है। आगे देखिए कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? चलिए आंसर बताइए। और देखिए याद कीजिए हमने आपको बताया था हड्डी और हड्डी के जोड़ को कहा जाता है लिगामेंट। यहाँ पे लिख देते हैं लिगामेंट। और हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को बोला जाता है टेंडन। तो कौन सा मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? मैक्रो, ये किसी भी प्रकार का हड्डी का जोड़ नहीं है। आगे देखिए स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध स्रावन को प्रेरित करता है? तो ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन की जो दर है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ध्यान दीजिए पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो सही जवाब है यूरिक अम्ल। ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है अग्नाशय में, केवल पेशियों में, यकृत और पेशियों में, या फिर डी यकृत में। तो ग्लाइकोजन जो है ये एकत्रित रहती है, याद रखिएगा यकृत और पेशियों में। आगे देखिए मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल, जिसको रेटिना भी कहा जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। भारत में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। देखिए चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। और भारत में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया 1980 के दशक में। सही जवाब है सी ऑप्शन। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो देखिए जो बल केंद्र की ओर लगते हैं उसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? चलिए आंसर बताइए 35 के लिए। निम्न में से कौन सा अदृश्य कण है? तो न्यूट्रिनो, ये क्या है? अदृश्य कण है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी लाइक करें। तो इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किस पर आधारित है, यानी क्या है? त्वरण का नियम है, जड़त्व का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का है, या विपरीत बल का नियम है? तो देखिए पहला नियम तो जड़त्व पर आधारित है, ये तो होगा नहीं। और तीसरा नियम विपरीत बल पर है, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका सी और ए। सी तो होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण इसमें नहीं है क्योंकि ये गति का है। तो इसमें हो सकता है त्वरण का नियम। तो आंसर क्या होगा? त्वरण का नियम, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आवृत्ति का मात्रक जो कि हर्ट्ज होता है ये किसके नाम पर है?
तो ये है हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर। सही आंसर है सी ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोवाट घंटा। वाट शक्ति का होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? अब देखिए, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं ओम मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का है। जबकि प्रतिरोध का पूछे तो केवल ओम है। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।